हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब ये जो सिंगल पर्सन बिजनेस है वो करने की वजह से हम लोग को क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या इसमें क्या हम लोग को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला डीमेरिट इसका ये है कि यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होता है। मतलब सोल ट्रेडर जो होता है वो सिंगल ओनर होता है, एक अकेला इंसान होता है। इसके लिए इसकी कैपिटल रेस करने की जो कैपेसिटी होती है या कैपिटल लाने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है। अब ये कैपिटल कहाँ से लाता है? तो ये अपने खुद के सेविंग में से, जो भी पैसा बचा के रखा है घर में, उसमें से अपना कैपिटल ला सकता है, या फिर अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से बोरो कर सकते हैं थोड़े बहुत पैसे। या तीसरा ऑप्शन इनके पास लास्ट होता है, वो होता है बैंक लोन। ओके ना, ये तीनों में भी देखो क्या प्रॉब्लम होता है कि उसके घर में जो सेविंग्स होते हैं वो सेविंग इतने सफिशिएंट नहीं होते। मतलब जितने बिजनेस के लिए लगने वाले पैसे होते हैं उतने शायद तक उसके पास नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड के पास से रिलेटिव्स के पास भी मांगने जाते हैं तो वो लोग कभी कभी मना करते हैं, और अगर देते भी है तो इनसफिशिएंट अमाउंट देते हैं। मतलब अगेन वो पैसा इतना ज्यादा हम लोग को पूरा नहीं होता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बैंक के पास लोन मांगने जाते हैं तो बैंक सबसे पहले मांगती है सिक्योरिटी। मतलब किसी चीज को हमको गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज रखना पड़ता है, तब जाके बैंक हमको लोन देती है। तो सेविंग भी इनसफिशिएंट है, किसी के पास से उधार मांगते हैं तो वो देते नहीं है, वो भी इनसफिशिएंट अमाउंट ही देते हैं। और बैंक भी यहाँ पे सिक्योरिटी की डिमांड करती है, और ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि इस सोल ट्रेडर जो होता है उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। मतलब उसके पास कम कैपिटल होता है, और जब कैपिटल कम होता है तो हम लोग बिजनेस को ज़्यादा एक्सपांड और डेवलप भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज किसी भी बिजनेस को अगर हम लोग को एक्सपांड करना है, डेवलप करना है, तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है, और सब वही प्रॉब्लम जो होता है वो सोल प्रोपराइटर को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए बिजनेस जो होता है इसका एक्सपांशन ज्यादा नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपिटल। तो क्यों कैपिटल कम है उसके पूरे रीजन आपको यहाँ पे लिखने हैं कि एक तो सेविंग काफी ज्यादा इंसफिशिएंट रहती है उसकी, कोई उसको पैसा लेंड भी नहीं करता या देता भी नहीं है, और बैंक भी उनके पास से सिक्योरिटी की डिमांड करती है, इसकी वजह से इसके पास कैपिटल कम होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को फीचर के अंदर भी बताया था। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आर्थिक जिम्मेदारी। ओके, तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी होती है, आर्थिक जिम्मेदारी होती है, वो अनलिमिटेड होती है। व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? तो उसकी जो बिजनेस प्रॉपर्टी होती है, मतलब बिजनेस का जो भी असेट है वो, और उसका पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है, पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है, असेट है, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। कोई भी फर्क नहीं होता है मतलब क्या कि अगर सपोज उसका बिजनेस लॉस में चला गया, कर्जे में वो डूब गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना बिजनेस प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा वो कर्जा चुकता करने के लिए, रीपे करने के लिए। तो सपोज उसके ऊपर उसका बिजनेस डूब गया और उसके ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा हो गया, तो उसने अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी बेची। बिजनेस प्रॉपर्टी बेचने के बाद में उसको 7,000 रुपए मिले जिससे उसने वो कर्जा रीपे किया। अभी भी 3,000 रुपए का कर्जा है, मतलब उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी क्या है? इनसफिशियंट है। 7,000 रुपए मिला, अभी भी 3,000 रुपए की जरूरत है, तो वो 3,000 रुपए के लिए वो लोग क्या करेंगे? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचेंगे। मतलब घर में जो भी ज्वेलरी होगा या घर वगैरह होगा या जो भी घर के कैश वगैरह रहेगी, वो उसको क्या करना पड़ेगा? उससे वो कर्जा चुकता करना पड़ेगा। तो देखो, उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई भी फर्क नहीं है। जरूरत पड़ा तो बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ साथ उसको अपनी घर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है बिजनेस के लोन को रीपे करने के लिए। तो उसकी लायबिलिटी, इसकी वजह से उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला जाता है, और ये उसका क्या है? एक डीमेरिट है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। नाउ मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जो स्किल की जरूरत होती है उसको हम लोग मैनेजरियल स्किल बोलते हैं। ओके, जैसे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, प्लानिंग करने आना चाहिए, लीडिंग मतलब अपने वर्कर से काम करवा के लेना, उनको काम बांट के देना, डेलीगेशन या टीम वर्क करवा के लेना, इसको मैनेजरियल एबिलिटी बोलते हैं। ये सब चीजें अगर आप प्रॉपरली करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन होगा। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है कि सोल ट्रेडर को ही मैनेजमेंट करना पड़ता है, सोल ट्रेडर को ही सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ता है। और सोल ट्रेडर जो होता है उसके पास बिजनेस के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जो एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो उसके साथ पास शायद तक नहीं हो सकता है। आप देखते हो कि काफी सारे सोल ट्रेडर जो होते हैं इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या उनको बिजनेस करने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जब आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस की एक्टिविटी जो एफिशिएंटली चलेगी नहीं। मतलब आपको लॉसेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारा वेस्टेज वगैरह आपका होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये एक चीज यहाँ पे है।
दूसरा चीज है कि इसके पास कैपिटल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो एक्सपर्ट लोगों को या प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, अकाउंट्स लिखने के लिए उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। लीगल कामों को देखने के लिए सॉलिसिटर की जरूरत होती है, जो एक तरीके के लॉयर होते हैं, तो उसको भी अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। मैनेजर या सेक्रेटरी की जरूरत होती है डे टू डे कामों को हैंडल करने के लिए, तो उसको भी वो अपॉइंट नहीं कर सकता, बिकॉज इनको अपॉइंटमेंट करने के लिए काफी ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी देने के लिए उसके पास कैपिटल नहीं है। तो ये दो चीजों की वजह से सोल ट्रेडर की मैनेजरियल स्किल जो होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। एक तो उसके खुद के पास भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस को हैंडल करने का, और दूसरा वो एक्सपर्ट लोगों को भी अपॉइंट नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से मैनेजरियल स्किल कम हो रही है, और मैनेजरियल स्किल कम होने की वजह से क्या होता है, बिजनेस की एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। बिजनेस की एफिशिएंसी मतलब क्या, फिर वो लॉसेस होते रहेंगे, वेस्टेज होते रहेगा। जैसे ना, या आप लोग बराबर प्रोडक्ट बना के कस्टमर को ऑफर नहीं करोगे तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उनका डिमांड कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बिजनेस का पूरा जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो अफेक्ट होते जाएगा, अगर आपके पास प्रॉपर बिजनेस को मैनेज करने की स्किल्स नहीं है तो। नेक्स्ट उसके जैसा ही है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। जैसे कि सपोज तुम्हारे कॉलेज में टीचर्स होते हैं, तो कुछ टीचर्स ओसी पढ़ाते हैं, कुछ अकाउंट्स पढ़ाते हैं, या कुछ टीचर्स होते हैं वो एसपी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। तो हर एक टीचर को अपना अपना काम क्या किया यहाँ पे डिवाइड करके दिया हुआ है, उसको डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। और उसके वजह से वो टीचर वो सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको वो सब्जेक्ट एकदम अच्छे से आता है। इवन बिजनेस का भी वैसे ही होता है कि बिजनेस के अंदर भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग करना होता है, फाइनेंस का काम होता है, देन अकाउंट्स का काम होता है। तो ये काम अगर हम लोग बांट के देंगे, डिवाइड करके देंगे दो चार लोगों को, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हर एक इंसान अपने अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटर को ही सारे एक्टिविटीज को देखना पड़ता है, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे बाइंग भी उसको ही करना है, सेलिंग भी उसको ही करना है, अकाउंट्स भी उसको ही देखना है, फाइनेंस भी उसको ही देखना है। तो एवरी एक्टिविटी इज हैंडल्ड, और एवरी एक्टिविटी इज मैनेज बाय द सोल ट्रेडर अलोन। और उसकी वजह से क्या होता है कि उसको मल्टीपल रोल करने पड़ते हैं, और मल्टीपल रोल की वजह से क्या होता है, उसको जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन कहा जाता है। जैक ऑफ ऑल मतलब क्या, वो सब काम करता है, बट किसी भी काम में वो मास्टर नहीं है, किसी भी काम में वो स्पेशलाइज नहीं है। और जब आप लोग किसी भी काम में स्पेशलाइज नहीं होते, तो वो काम को अगेन आप क्या होता है, एफिशिएंटली नहीं कर पाते हो। ओके, मतलब सिर्फ करना है इसके लिए वो काम को आप लोग करते हो, फिर वो काम में आपके पास से काफी ज्यादा गलतियां वगैरह भी हो सकती है। पर एक ही काम अगर आप हैंडल करोगे तो काम को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, उसमें गलतियां बहुत ही कम होगी आपकी। तो यहाँ पे सोल ट्रेडर को मल्टीपल रोल वगैरह प्ले करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका स्पेशलाइजेशन कम होता है। और जब उसका स्पेशलाइजेशन कम होता है, आप काम में एक्सपर्ट तरीके से नहीं करते, तो उससे आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस जो होता है वो अफेक्ट होता है। परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो पाता या प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो इसके पहले का पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कि वहां पे उसके पास ना खुद के पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ना वो किसी और को अपॉइंट कर पाता है। दूसरा, वो सारे काम खुद ही हैंडल करता है, जिसकी वजह से उसका स्पेशलाइजेशन कम होता है। और ये सब चीजों का परिणाम जो होता है वो बिजनेस के एफिशिएंसी के ऊपर या बिजनेस के परफॉर्मेंस या ग्रोथ के ऊपर होता है। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। लैक ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट लाइफ। ये बिजनेस की लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती है, बिजनेस कभी भी बंद होता है। बिकॉज ये जो बिजनेस है ये टोटली डिपेंड होता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल ट्रेडर। मतलब जब तक सोल ट्रेडर है तब तक ये बिजनेस चलेगा, सोल ट्रेडर के बाद में ये बिजनेस बंद हो जाता है। अभी सपोज सोल ट्रेडर की डेथ हो गई, ओके, या वो इनसेन हो गया। इंसेनिटी का या इनसेन का मतलब क्या होता है, कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाना। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि वो डिस्टर्ब्ड है मानसिक तरीके से। और जब इंसान मानसिक तरीके से डिस्टर्ब होता है तो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है, तो ऐसा इंसान बिजनेस नहीं कर सकता है। और तीसरी सिचुएशन है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब पूरी तरीके से वो कंगाल हो गया। तो जब सोल ट्रेडर का डेथ होता है, जब वो इनसेन हो जाता है, या जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस का अस्तित्व जो है वो अफेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो ये बिजनेस की बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी बोलो, स्टेबिलिटी मतलब कंटिन्यूटी। तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं होती है, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है।
सोल ट्रेडर है तब तक बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, सोल ट्रेडर के बाद में बिजनेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और लास्ट वाला है लिमिटेड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ये बिजनेस का ज्यादा ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, जिसके अलग अलग रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि कैपिटल बहुत कम है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब कि इनके पास कैपिटल बहुत कम होता है, जो हमने देखा। मैनेजरियल स्किल भी इनके पास इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन पे पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट नहीं कर पाते, इसके लिए मैनेजरियल स्किल भी बहुत कम है। और तीसरा, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉशियस होते हैं। ओवर कॉशियस मतलब क्या? डर डर के बिजनेस करते हैं। ओके, जब बिजनेस आप कर रहे हो तभी अगर आप डर डर के बिजनेस करोगे, ये एक्टिविटी नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो उसका परिणाम आपके बिजनेस के ऊपर होगा। ओके, सो तीन चीजें यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। एक तो पैसा नहीं है, दूसरा बिजनेस को हैंडल करने के लिए या बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो मैनेजरियल स्किल की जरूरत होती है वो नहीं है, और काफी ज्यादा ओवर कॉशियस है सोल ट्रेडर, जिसकी वजह से बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, आपको एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, और आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तब जाके आप आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। ये तीनों भी चीजें सोल प्रोपराइटर के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ ज्यादा हो पाता नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि ये बिजनेस जो होता है ये लोकल मार्केट में ज्यादा चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको आपका बिजनेस जो लोकल एरिया में ऑपरेट करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस ली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.